तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण क्लास 10th के एग्जाम में 50 से 60 नंबर का पूछता है और वो 50 से 60 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा। इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको वो सारा चीज़ पढ़ाएंगे जो सब हिंदी व्याकरण में पूछता है, और उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? वर्ण से। ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं कि बचपन में हम लोग सबसे पहले हिंदी कहाँ से स्टार्ट करते थे पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को शिक्षक अ आ से स्टार्ट करते थे, यानी अ सिखाते थे। उसके बाद ए ऐ सिखाते थे। उसके बाद क्या सीखे थे? तो क ख सब सीखे थे। उसके बाद क्या सीखे थे? च छ सब सीखे थे। इसी तरह से हम लोग य र ल व तक सीखे हुए थे। ठीक है, तो यही हमारा अ आ हर्षी दीर्घी सब जो था, कहाँ तक? य र ल व तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं इसको? वर्ण कहते थे। ठीक है, और इसी को वर्णीय अक्षर भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इस वर्ण के बाद हम लोग जैसे अ आ ब अब था, इसको पढ़े थे। क आ ब कब था, उसको पढ़े थे। इसके बाद हम लोग सेंटेंस पढ़े थे, यानी वाक्य पढ़े थे। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो राम घर जाता है में हमारा जो था, इसको हम लोग वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो था, वाक्य में देखिए एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, यानी कि इसमें बहुत सारे शब्द मिलके एक वाक्य बनता है। यहाँ से हम लोग क्या समझ जाएंगे? सबसे पहले जो हमारा था अ हर्षी दीर्घी ए ऐ सब जो था, वो हमारा क्या था? वर्णीय अक्षर। क्या था? वर्णीय अक्षर। और इसी वर्णीय अक्षर से मिलके क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे अ आ ब अब क्या है? शब्द है। क आ ब कब क्या है? शब्द है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे, वर्णीय अक्षर से मिलके शब्द बनता है, और शब्द से मिलके क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे राम घर जाता, एक क्या हुआ? वाक्य हुआ। और इस वाक्य में एक से अधिक क्या है? शब्द है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? वर्ण। तो देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वर्ण क्या है? तो देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, यानी उस मूल ध्वनि को जिसको हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस सब में कौन होगा सबसे पहले स्टार्टिंग में? तो आप बताइए, यही ना है अ आ हर्षी दीर्घी ए ऐ क क। इसी को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। कहिएगा कैसे? तो देखिए, जैसे अब है अ आ ब अब, तो अब को हम लोग तोड़ सकते हैं दो भाग में, यानी अ अलग हो गया और ब अलग हो गया, यानी इसको खंड कर सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं। इसको भी खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे अ लिखा हुआ है, आप अ को तोड़ के दिखाइए दो भाग में, टूट ही नहीं सकता। अ ब है, ब को दो भाग में तोड़ के दिखाइए, नहीं टूटेगा। क ख ग घ, यानी इस सब को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग समझ गए कि हमारा वर्ण का मतलब क्या होगा? यही जो हम लोग बच्चा में सबसे पहले पढ़े थे, अ हर्षी दीर्घई क ख ग घ य र ल व, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, यानी जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण। पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? अ हर्षी च ख ब, और भी आप लिख सकते हैं। अब तो बच्चा में से एक ही होंगे अ हर्षी दीर्घी सब, वो सब जो होगा वो सारा एग्जाम्पल होगा किसका? वर्ण का। अगला देखिए दोस्तों, क्या है? अक्षर। अक्षर क्या होता है? तो उच्चारित ध्वनि, यानी जो हम लोग उच्चारण करते हैं, या ध्वनि समूह, यानी जो भी चीज हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका समूह की न्यूनतम छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई जो है, वही हमारा अक्षर कहलाता है। तो आप तो वर्ण या अक्षर आपको लगभग सेम लगेगा। जैसे दोस्तों भाषा और बोली में अंतर होता है, उसी तरह से वर्ण और अक्षर में अंतर होता है। देखिए, भाषा किसे कहते हैं? जिसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी भाषा एक माध्यम है ना, जिससे हम अपने विचारों को आपके सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, उसको भाषा। लेकिन सब चीज को लिख नहीं सकते। कुछ ऐसा चीज होता है जो बोल तो लेते हैं लेकिन उसको लिख नहीं सकते हैं। जैसे मैं होता है,
मैं को आप लिख के दिखाइए, नहीं लिख पाए मतलब पाइएगा। माय हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं को शुद्ध आप नहीं लिख पाइएगा। क्या हुआ, वो बोली हो गया, भाषा नहीं हुआ। क्योंकि भाषा जो होता है जिसको हम बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं वो हमारा भाषा होता है, लेकिन बोली क्या होता है, उसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भाषा और बोली मात्र इतना का ही अंतर है। उसी तरह से हमारा वर्ण और अक्षर में अंतर है। वर्ण होता है जिसे हम लोग बोलने के साथ साथ लिख भी सकते हैं, वही हमारा होता है वर्ण। लेकिन जिसको हम लोग केवल उच्चारण ही कर सकते, उसका छोटा इकाई होता है, उसी को हम लोग अक्षर कहते। कुछ ऐसा साउंड निकाल लेते हैं हम लोग, कुछ ऐसा आवाज निकाल लेते हैं, क्या उस आवाज को आप लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा। लेकिन उस आवाज को हम लोग अक्षर तो कह सकते हैं, लेकिन वर्ण नहीं कह सकते। आपको इसमें नहीं भी समझ में आता है तो इसे दिक्कत की बात नहीं है। वर्ण आपको समझना है, अक्षर से नहीं पूछता है। वैसे मोटा मोटी आपको पूछा जाए तो वर्ण या अक्षर को एक ही बात कहेंगे। हम लोग वर्ण को समझ गए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न होगा, और वर्ण में कौन कौन आएगा? अ, हर्षी दीर्घ, ये सब हमारा आएगा। उसके बाद देखिए हमारा है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। अब देखिए जैसे हम लोग देखते हैं कि माली सब क्या करता है कि बहुत सारे फूल रहता है और उसको एक धागा में अगर समेट देता है, पिरो देता है, उसको हम लोग माला कहते हैं। उसी तरह से जितना भी वर्ण या अक्षर है, जितना भी वर्ण है, उसको अगर हम एक समूह के रूप में मतलब रख देंगे, एक माला के रूप में, उसी को हम लोग कहेंगे वर्णमाला। यानी वर्णमाला क्या होता है? वही वर्णों का एक समूह होता है, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। क्रमबद्ध मतलब लाइन बाय लाइन, जैसे कि अ को रखा, फिर ए आई को रखा, यानी इस क्रम में जो हम लोग सबको रख देते हैं एक साथ, उसी को हम लोग कहेंगे वर्णमाला। इसलिए आपको दो ही चीज याद रखना, एक वर्णमाला और एक वर्णमाला। इस दोनों का मोटा मोटी एक ही चीज समझेंगे। अब देखिए वर्ण कितने तरह के होते हैं? तो वर्ण दो तरह के होते हैं, यानी वर्ण के दो भेद होते हैं। यानी पूरा जो वर्ण है वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक हमारा होते हैं स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, एक क्या होता है? स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। तो देखिए अब हम लोग स्वर वर्ण को देखेंगे, उसके बाद फिर व्यंजन वर्ण को देखेंगे। देखिए आगे है, हिंदी में मूलतः 48 वर्ण है। हिंदी में कितना वर्ण है? टोटल 48 वर्ण है, और 4 को होता है संयुक्त वर्ण। ठीक है, और इसी संयुक्त वर्ण को जब मिला दे तो टोटल वर्ण कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। चलिए, इसके बाद हम लोग समझे थे कि वर्ण कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। तो पहला क्या था हमारा? स्वर वर्ण। क्या था? स्वर वर्ण। और उसी स्वर वर्ण को अभी हम लोग समझेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? क्या लिखा है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो कहिएगा कैसे? तो देखिए जैसे हम लोग अ बोलते हैं, ठीक है, आ बोलते हैं, बोल के देखिए अ। जैसे अ बोलते हैं तो आप बोल के देखिएगा अ, जैसे भी बोलते हैं पूरा उच्चारण लग रहा है कि अ निकल रहा है। लेकिन आप क बोल के देखिए, क लग क्या रहा है कि क के बाद में अ आ रहा है। जैसे आप क बोलिए तो क क्या लग रहा है? क के बाद में अ आ रहा है। च बोलिए, क्या लगेगा? च लग रहा है च के बाद में अ आ रहा है। लेकिन अगर आप अ बोलिए अ, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। आ बोलिए, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। यानी कि क जो होता है तो क कैसे बना होता है? यानी क प्लस अ से मिलके बना होता है। क प्लस अ से, ये होता है क। क भी बोलते हैं हम लोग क, यानी क किससे मिलके बना है? क प्लस अ। लेकिन अ आ हर्षी दीर्घी ए ऐ, ए बोलिए, ऐ बोलिए, ओ औ, इसमें कुछ भी नहीं मिलावट है। जो भी आप बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही बोल रहे हैं। यानी कि हमारा जैसे अ बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, हर्षी बोलिए, दीर्घी बोलिए, हर्षु बोलिए, दुर्घु, री, ए ऐ ओ औ, यानी इस सब चीज को आप बोलिए तो इसमें आपका किसी भी वर्ण की मदद नहीं लेना पड़ेगा। बिना किसी मदद के आप बोलिएगा। जैसे हम क बोल रहे हैं तो क लग रहा है लास्ट में अ आ रहा है, च लग रहा है च के बाद अ आ रहा है। लेकिन आप इसी तरह से अ आ से लेकर यहाँ तक आप पढ़ के देखिए, किसी में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं लेना पड़ेगा। जैसे बोलिए ए, क्या लग रहा है? ए ही बोल रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरा नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद क ख से आगे कोई भी वर्ण पढ़ के देखिए, उसमें लगेगा कि लास्ट में किसका उच्चारण आ रहा है? अ का। लास्ट में किसका उच्चारण आ रहा है?
अ का। जैसे अ, आ, हर्षी दीर्घी, हर्षो दीर्घो, ये सब जो है इसमें किसी भी वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, इसलिए अ, आ, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। फिर से समझिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में यानी जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण या किसी अन्य वर्ण जो कहिए तो किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वर वर्ण कहते हैं। उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कौन सा होगा, तो अ, आ, हर्षी दीर्घी, हर्षो दीर्घ यानी अ सब होगा, उसके बाद एक री होगा और ए, ऐ, ओ, औ सब क्या होगा, स्वर वर्ण। ठीक है, देखिए स्वर वर्ण 3 तरह के होते हैं। आप देखिए जैसे वर्ण 2 तरह का था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उसी तरह से स्वर वर्ण भी हमारा कितने तरह का है, 3 तरह का। कितने तरह के, 3 तरह के। तो पहला हमारा क्या है, हरस्वर। पहला क्या है, हरस्वर। देखिए तो हरस्व क्या होता है, हरस्व जो होता है इसमें कम समय लगता है बोलने में। इसमें क्या लगता है, कम समय लगता है। जैसे ह, देखिए तुरंत में मतलब कहा गया, हर्षी कहा गया। देखिए उसका दीर्घी बोलिएगा तो हर्षी से ज्यादा समय किसमें लगता है, दीर्घी बोलने में। यानी हरस्वर किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हरस्वर। देखिए ह में कम लगेगा समय बोलने में, हर्षी बोलिए कम लगेगा समय, हर्षु बोलिए कम लगेगा। लेकिन उसी तरह से आप दुर्गो बोलिए, दुर्गु टाइम लगता है। हर्षी बोल रहे तो हर्षी तुरंत होता है, लेकिन दीर्घी उसमें टाइम लग जाता है करने ज्यादा, इसलिए ज्यादा समय लगेगा तो दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा, दीर्घ स्वर। लेकिन जब कम समय लगेगा तो क्या होगा, हर्ष होगा। यानी हो, हर्षी, हर्षु तथा री को क्या कहेंगे, हरस्व कहेंगे। क्या कहेंगे, हरस्व। क्यों, क्योंकि हरस्व में बोलने में कम समय लगता है। और उसके बाद है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में हरस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। यानी जितना देर में हम हरस्व बोलेंगे उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है दीर्घ को बोलने में। तो दीर्घ में कौन कौन आएगा, आ आएगा, दीर्घी आएगा, दुर्घु आएगा, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा, औ आएगा। यानी औ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ऊ बोल के देखिए तुरंत ही बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए जिसमें थोड़ा कम समय लगा, यानी जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हरस्वर कहते हैं। और हरस्वर हमारा है कि हो है, हर्षी है, हर्षु है और री है। उसके बाद जिस वर्ण के उच्चारण में हरस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में कौन सा बात है, आ, दीर्घी, दुर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। लेकिन प्लुत स्वर होता है, ये दोनों से ज्यादा समय यानी कि 3 गुना समय लगता है बोलने में। किसमें, प्लुत में। प्लुत में 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, देखिए कैसे बोल रहे हो, ओम, ये दोनों से ज्यादा समय लग गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे हे राम, हे राम, जैसे हे राम बोलते हैं, ये दोनों से ज्यादा समय लगता है, ये सब हमारा क्या होगा, प्लुत स्वर होगा। अगला क्या हमारा है, व्यंजन वर्ण। तो चलिए व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं उसको जानते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। आपको बता दिए थे कि जिन वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है उसे हम लोग क्या समझे थे, स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण अ, आ से लेकर और ए, ऐ तक ही होता था। लेकिन हमारा व्यंजन वर्ण जो होगा तो क, ख से लेकर और य, र, ल, व तक हमारा क्या होगा, व्यंजन वर्ण। क्योंकि क, ख से लेकर और य, र, ल, व तक में जो भी हम लोग वर्ण बोलेंगे उसमें किसी अन्य वर्ण की मदद लेना पड़ेगा तभी बोल पाएंगे। जैसे क बोलेंगे तो क को बोलने के लिए हमको अ का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे क लग रहा है अ लास्ट में आ रहा है, च लग रहा है लास्ट में अ आ रहा है। आप आराम से बोल के देखिए तब सुनिए, च लग रहा है लास्ट में अ आ रहा है। यानी क किससे मिलके बना है, ई क आ प्लस अ दो से मिलके बना, यानी अ का सहारा लेना पड़ता है किसको बोलने के लिए, क को। ख को बोलने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, अ का। यानी क, ख से लेकर य, र, ल, व तक में जो भी हम लोग वर्ण बोलेंगे सब में हमको स्वर वर्ण का सहायता लेना ही पड़ेगा तभी बोल पाएंगे। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की मदद ली जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो भी वर्ण बोलेंगे
क ख से लेकर य र ल व तक सब में हमको अ का मदद लेना ही पड़ेगा। यानी कि जिन वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद ली जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। कहेगा व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क ख से लेकर और य र ल व तक हमारा जो होता है वो क्या होता है, व्यंजन वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। ठीक है, स्वर वर्ण के भी 3 भेद था, तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, पहला होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन, यानी क ख से लेकर और म तक जो है प फ ब भ म वहां तक का जो वर्ण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन। क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, यानी अंतःस्थ व्यंजन क्या हुआ, तो य र ल व, यानी प फ म तक तो चला गया था। उसके बाद है य र ल व, यानी य र ल व को क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। अगला हमारा है उष्ण वर्ण। क्या है, उष्ण वर्ण। अब बताइए वो के बाद कहां से बोलिएगा, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। देखिए इनके उच्चारण में कंठ से गर्म हवा निकलती है। जब भी हम लोग तालव्य स कहते हैं, तालव्य स, तो तालव्य स में देखिएगा लग रहा है कंठ से हवा निकलता है, गर्म हवा। इसलिए उष्ण उष्ण व्यंजन को जब भी हम लोग बोलेंगे इनके उच्चारण में कंठ से गर्म हवा निकलती है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। फिर से एक बार समझा देते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, वर्ण से। ठीक है, तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, तो हम लोग अ आ से लेकर और य र ल व तक जो पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ण या अक्षर। क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। और इसी वर्ण को जब मिला देते हैं एक साथ, लाइन बाय लाइन, यानी क्रम से मिला देते हैं, तरीका से मिला देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण माला। की मतलब क्या कहते हैं, वर्ण माला। और वर्ण हमारा जो था वो 2 तरह के होते हैं, यानी वर्ण जो था 48 वर्ण था। वर्णमाला में कितना वर्ण था, 48, और 4 को जो संयुक्त वर्ण को मिला देते थे तो टोटल मिलकर कितना बनता था, तो 52। कितना था पहले, 48। बाद में जब 4 को और मिला दिया गया तो कितना बना, 52। ठीक है, और पूरे वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। पूरे वर्ण को 2 भागों में, कितने भाग में, 2 भाग में। 2 भाग में किस किस में, तो एक स्वर में और एक व्यंजन में। किस किस में बोलिए, एक स्वर में और एक व्यंजन में। तो स्वर किसे कहते थे, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण में कौन सा आता था, तो अ आ सब आता था और ए ऐ ओ औ तक आता था, यानी अ और ए ऐ, अ आ और ए ऐ जो हमारा होता था उसको हम लोग कहेंगे स्वर वर्ण। और क ख से लेकर और य र ल व तक जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। क्यों, क्योंकि क ख से लेकर य र ल व तक में जो भी हम लोग वर्ण बोलेंगे उसके लास्ट में आपको लगेगा कि अ आ रहा है। जैसे प लग रहा है लास्ट में अ आ रहा है, ऐसे सब जो होगा उसको बोलने के लिए किसी की मदद लेना पड़ेगा, यानी अ की मदद लेना पड़ेगा। इसीलिए इस सब को हम लोग कहते हैं व्यंजन। और स्वर में किसी की मदद नहीं लेना पड़ता था अ और ए ऐ तक में, इसलिए उसको हम लोग कहते थे स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण भी हमारा 3 तरह का होता था। स्पर्श व्यंजन, यानी क ख से लेकर और म तक को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन था, तो य र ल वो को क्या कहेंगे, अंतःस्थ व्यंजन। और अगला था उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन क्या होता था बताइए, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण व्यंजन। यानी क ख से लेकर म तक होता था स्पर्श व्यंजन। क्या होता था, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद था अंतःस्थ व्यंजन। क्या था, अंतःस्थ व्यंजन। और अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन था, य र ल व, य र ल वो। यानी मेरे साथ आप भी बोलिएगा तो याद ही हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, यानी कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन था बोलिए, क ख से लेकर प फ ब भ म तक। यानी इसमें अब ऐसा नहीं कि क ख प फ ऐसो नहीं, क ख फिर च छ फिर ट ठ फिर त थ और फिर प फ, यानी क ख से लेकर म तक को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद म के बाद क्या आ रहा है बताइए, य र ल व।
उसको क्या कहेंगे, अंतहस्त व्यंजन। अब वह तक कह दिए थे, अब कहां से बोलेंगे, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, यानी इसको हम लोग कहते हैं उष्ण व्यंजन। आपको तीनों चीज याद ही हो गया होगा। क ख से लेकर और म तक को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद य र ल व को क्या कहेंगे, अंतहस्त व्यंजन। क्या कहेंगे, अंतहस्त व्यंजन। उसके बाद हमारा हुआ तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन। तो चलिए इतना चीज आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। और एक बार अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखिएगा। हम प्रत्येक चीज को दो दो बार रिपीट करके बोले हैं। अगर आप वीडियो को देखिएगा तो सुनते सुनते ही आपको 50% बात समझ में हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, 50% बात तो देखते देखते ही समझ में आ जाएगा। और एक बार अच्छा से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा सुंदर अक्षरों में, और उसके बाद एक बार याद करके देखिएगा और फिर लिख के देखिएगा तो पक्का आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार माइंड में रिव्यू कीजिए। बताइए, वर्ण या अक्षर शुरू में पढ़े थे, वो क्या होता है, तो अ आ से लेकर और य र ल व तक हमारा क्या था, वर्ण या अक्षर। क्या था, वर्ण या अक्षर। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण माला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण माला। ठीक है, वर्ण कितना होता है, 48। 4 गो संयुक्त वर्ण को मिला देंगे 52 हो जाएगा। अब चलिए, वर्ण कितना तरह के होता था, तो 2 तरह का होता था। कौन कौन हो रहा था, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन हो रहा था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहेंगे। ठीक है, स्वर वर्ण में कौन कौन आता था, तो अ सब आता था और ए ऐ आता था। उसके बाद था व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में क्या सब आता है, तो व्यंजन वर्ण क ख से लेकर और य र ल व तक हमारा क्या आता है, व्यंजन वर्ण। फिर हम लोग स्वर वर्ण के भी 3 भेद पढ़े थे और व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद पढ़े हैं। व्यंजन वर्ण में 3 भेद यहाँ तो लिखा ही है। कौन कौन है बोलिए, स्पर्श व्यंजन, क ख से लेकर म तक को क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। अंतहस्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो य र ल व को हम लोग क्या कहते हैं, अंतहस्त व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। उसी तरह से उसका भी था, स्वर वर्ण का भी 3 था। कौन कौन था, ह्रस्व स्वर था, दीर्घ था, क्या क्या था, ह्रस्व था, दीर्घ था और प्लुत था। ठीक है, ह्रस्व स्वर में क्या था कि उसे बोलने में कम समय लगता था। दीर्घ स्वर में क्या था, उसे बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। उसके बाद था प्लुत, तो प्लुत में क्या था, तो इन दोनों के सिवा थोड़ा ज्यादा समय यानी कि तिगुना समय लगता है किसको बोलने में, प्लुत को। तो ठीक है, इतना हम लोग समझ गए, पूरा भी रिवीजन हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। और उसके बाद हमारा जो है इसमें एक टॉपिक और बचा है, उच्चारण स्थान वाला। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग इसी बात को बढ़िया से बता देंगे। तो ठीक है, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।